नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार शर्मा, पवन की पाठशाला से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्व वीडियो मैंने आपको व्यवहारवाद के बारे में बताया, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी थे। आज मैं आपको उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। मूलतः हम 6 मनोवैज्ञानिकों को उत्तर व्यवहारवादी के रूप में गिनते हैं, जिनमें से क्लार्क हल हैं, इरविन आर गथरी बोले या गूथरी बोले, गथरी ज़्यादा बेटर नाम है। इरविन आर गथरी, क्लार्क हल, बी.एफ. स्किनर, ई.सी. टोलमैन, जे.के. कंटोर और ए. वांडूरा। ये जो मनोवैज्ञानिक है 6, ये उत्तर व्यवहारवादी है। अब हम थोड़ा थोड़ा कुछ सामान्य जानकारी इनके एक के बारे में करते हैं। सबसे पहले इरविन आर गूथरी, ये मूलतः अमेरिका के थे और उत्तर व्यवहारवादी थे और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। अब आप इरविन से उत्तर व्यवहारवाद क्यों मानते हैं? इसका सीधा सीधा कारण है कि 1930 के आसपास वाटसन ने शैक्षिक जगत से अपना नाता पूर्णतः तोड़ लिया था। शैक्षिक जगत से वो अलग हो गए थे। उसके बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने जो वाटसन का कठोर व्यवहारवाद था, रेडिकल व्यवहारवादी था वाटसन, जब किसी भी सिद्धांत के कठोर नियमों की पालना होती है तब वो रेडिकल होता है। और उसी सिद्धांत के अन्य मनोवैज्ञानिक जब आते हैं, कुछ पुराने सिद्धांत लेते हैं, कुछ नई बातें लाते हैं, तो वो सॉफ्ट या मर्दुल व्यवहारवादी कहलाते हैं। यहाँ से उत्तर व्यवहारवाद शुरू हुआ। उसके बाद में क्लार्क एल हल आए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिप्नोसिस एंड सब्जेक्टिविटी रही है, हिप्नोसिस एंड सब्जेक्टिविटी रही है। और इन्होंने सीखने के 17 अभिग्रहित और 15 उप प्रमेय दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17 अभिग्रहित और 15 उप प्रमेय क्लार्क हल के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आए हैं बी.एफ. स्किनर, जिन्होंने पता है आपको स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें चूहे पर प्रयोग किए। इसके अलावा इन्होंने एक पिजन बॉक्स बनाया जिसमें कबूतर प्रयोग किए। और एक और बॉक्स की बात मैं करूंगा जो शायद ही कम लोगों को जानकारी है, बेबी टेंडर। बेबी टेंडर एक वातानुकूलित मशीन थी जिसमें इन्होंने स्किनर महोदय ने अपनी बेटी डोबरा स्किनर का लालन पालन इसी टेंडर बॉक्स में किया था, जिसे हम भारतीय भाषा में शिशु सैया या खटोला भी कह सकते हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस खटोले में लालन पालन यानी यांत्रिक मशीन में लालन पालन जब डोबरा स्किनर का हुआ तो डोबरा स्किनर तंत्रिका तापी यानी कि न्यूरोटिक बीमारी से ग्रसित हो गई थी। हालांकि स्किनर ने इस बात का बाद में खंडन किया कि वो एक सामान्य खटोला था जिसमें उसका लालन पालन हुआ। स्किनर की एक और पुत्री रही जूली स्किनर, जो शिक्षा के क्षेत्र में निकल कर आई थी। तो ये जो स्किनर बॉक्स है, पिजन बॉक्स है, और उसके बाद में एक और जिसको खटोला नाम दिया, न्यूरोटिक बीमारी हुई और उस बॉक्स का नाम था बेबी टेंडर। ये स्किनर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद में ई.सी. टोलमैन भी एक व्यवहारवादी थे, क्योंकि इनके प्रयोग भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और उद्दीपक सिद्धांतों पर आधारित थे, इसलिए अपन टोलमैन को भी व्यवहारवादी कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं टोलमैन के बाद में जाने से पहले एक टोलमैन की महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि उन्होंने पर्पजीव थ्योरी दी थी। पर्पज होता है उद्देश्य, तो स्वोद्देश्य व्यवहारवादी जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं टोलमैन। और अगला आ जाइए आप, जे.के. केंटोर अंतर व्यवहारवादी हैं। इन्होंने 7 सिद्धांत दिए हैं अंतर व्यवहारवाद के, तो जे.बी. केंटोर अंतर व्यवहारवादी हैं। और अंतिम जो व्यवहारवादी हैं वो हैं ए. वांडूरा मूलतः कनाडा के हैं और ए. वांडूरा ने मॉडलिंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो मूल आधार रहा वो रहा ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करके। आप जानते हो कि वांडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किए
अगले वीडियो में एक एक व्यक्ति पर एक एक 5-5 7-7 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ से अगर उस व्यक्ति पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से वो मैच होगा। तो हालांकि मेन जो सिद्धांत है व्यवहारवाद की, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अभ्यास पर बल है, प्रैक्टिस पर बल है, ड्रिल पर बल है, अनुक्रिया पर बल है, वो वांडूरा ने नहीं छोड़ा। लेकिन वांडूरा ने एक महत्वपूर्ण संज्ञान की चीज ली, ऑब्जर्वेशन। इसलिए जो वांडूरा है वो साइकोलॉजी में मुलायम व्यवहारवादी कहलाते हैं। साइकोलॉजी में मुलायम व्यवहारवादी कहलाने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो वांडूरा है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 8 से 10% निकल कर आए। अगर उत्तर व्यवहारवादियों से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से मैच होगा। ये आपकी जानकारी जो मैंने दी है ये आपके लिए कैसी रही है, कितनी उपयोगी रही है, और आप और कुछ बदलाव चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करें। मैं बदलाव करके आऊँगा, सुधार करके आऊँगा। सुधार की गुंजाइश सदैव जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। और मैं मानता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।